स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर में आज क्लास 2 में हम लोग करेंगे मॉड्यूल 2, जो कि बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस आपका जो मॉड्यूल है इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं टोटल इस मॉड्यूल में आपके हैं 33 क्वेश्चंस निमी के PDF में। उन पूरे 33 क्वेश्चंस को हम लोग इस दूसरी क्लास में करेंगे। इसके पहले कि अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा फर्स्ट ईयर का, वहाँ से आप जाके ज़रूर देखिएगा। उसके भी सभी क्वेश्चंस अच्छे से हम लोगों ने एक्सप्लेन करके यहाँ पे समझा है। इस वीडियो में भी हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ बाकी और जो आपका थ्योरी पोर्शन है वो स्ट्रांग होगा एंड आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ITI ऑनलाइन एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपके निमी और भारत स्किल के PDF से लिए गए हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियोज़ पसंद आती हैं तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये क्लास 2 मॉड्यूल 2 का यहाँ पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट द यूज ऑफ दिस गेज। इस गेज का क्या उपयोग है ये आपको बताना है। तो ये गेज आपकी जो है क्या है, एक्चुअल में जो आपका ये बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस है इसमें आपका फिटर से रिलेटेड टूल, सीट मेटल के टूल्स, पाइप से रिलेटेड मतलब जो चीज़ें वो कई सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस मतलब होता है कि ITI की जो वर्कशॉप है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जो वर्कशॉप के टूल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं एंड ये जो गेज है एक्चुअल में आपकी ये है रेडियस या फिलेट गेज बोलते हैं इसको। तो इससे हम क्या चेक करते हैं, चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब। किसी जॉब की जो आंतरिक त्रिज्या होती है या एक्सटर्नल भी चेक करते हैं, एक्चुअल में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चेक करते हैं, बट यहाँ पे आपको ऑप्शन में इंटरनल ही मिल रहा है तो आप इसी को यहाँ पे सही करेंगे। एंड कैसे चेक करते हैं देखिए, जैसे इसमें जैसे पत्तियाँ बनी हुई हैं ना, अब मान लीजिए इस तरह का कोई एक पोर्शन जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा राउंड शेप है। अब आपको इसे मेज़र करने के लिए कोई चीज़ नहीं है आपके पास, कैसे आप मेज़र करेंगे कि ये कितने का कर्व है, कितना इसकी रेडियस है इस आर्क की, तो उसी के लिए यहाँ पे रेडियस गेज होता है। आप उस पत्ती को इस पर रख के देखते हैं, जो इस पर फिट बैठती है फिर ये मान लिया जाता है, उस पर जो लिखा रहता है छोटा छोटा वही उसका रेडियस हो जाता है। ठीक है, इंटरनल भी चेक कर सकते हैं आप इससे, एक्सटर्नल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल का ही फिगर है आपका फ़िलहाल, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आप इससे चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। एंड एक चीज़ और बताना हम जो आपको शुरू में भूल गए, वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए है जो कि एज अ बोनस क्वेश्चन हमने रखा है, जो कि आपके प्रीवियस पार्ट से या किसी और सब्जेक्ट से हो सकता है। उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में और भी प्लेलिस्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन की, ड्राइंग की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, उसको भी आप लोग ज़रूर स्टडी कीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, व्हाट द नेम ऑफ द फाइल। इस फाइल का आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, रास्प कट फाइल, सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल या कर्व्ड कट फाइल। तो ये है आपकी रास्प कट फाइल। इसमें ऐसे उभरे उभरे आपको दांते दिख जाएंगे, इसे हम लोग रास्प कट फाइल कहते हैं। इसी फाइल में आपको सिर्फ इस तरह से ऐसे सिंगल ऐसे दांते सीधे सीधे दिखते तो ये सिंगल कट फाइल होती। इन्हीं दांतों का ऐसा क्रॉस करके डबल कट करते थे तो ये डबल कट फाइल होती। एंड यही दांते आपके एक फाइल में कैसे होते, ऐसे कर्व शेप में होते तो आपकी वो कर्व कट फाइल हो जाती। ठीक है, तो कई तरह की फाइल होती हैं, दांतों के आधार पे, शेप के आधार पे, ठीक है, साइज के आधार पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप फाइल का वर्गीकरण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का आपको नाम बताना है क्या है। तो ये औजार डिवाइडर जैसा आपको दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में डिवाइडर नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं ये ऐसा आपको एक स्क्रू वाला मिल जाएगा जिससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका इनसाइड कैलिपर। इसे आप और जूम करके देखेंगे, इसके ऐसे जो दोनों लेग्स हैं ना वो ऐसे बाहर की तरफ खुली हुई हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनसाइड कैलिपर बोलते हैं। कोई मान लीजिए पाइप है, इसका आपको डायमीटर मेज़र करना है तो आप इससे हम मेज़र कर लेंगे एंड बाद में इसकी जो दूरी रहेगी ना इसको आप क्या करेंगे, वर्नियर से या स्केल से मेज़र कर लेंगे तो आपको पता चल जाता है। तो इनसाइड कैलिपर मतलब अंदर की जो माप होती है उसे लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डिवाइडर का प्रयोग क्या है, आपको बराबर भागों में किसी चीज़ को डिवाइड करना है। ऑड लेग कैलिपर या जेनी कैलिपर जिसे कहते हैं, पैरेलल लाइंस खींचने में इसका प्रयोग करते हैं। और आउटसाइड कैलिपर का बाहर का डायमीटर, कोई शाफ्ट है उसका एक्सटर्नल डायमीटर मेज़र करना है तो उसमें आउटसाइड कैलिपर का यूज़ करते हैं, जो कुछ इस तरह से होते हैं, उनके सिरे अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द कॉज ऑफ ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर। टिम्बर मतलब होता है लकड़ी। ठीक है, लकड़ी में जो ट्विस्टिंग दोष है, ट्विस्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का से ट्विस्ट हो जाना, मुड़ जाना। ठीक है, तो ट्विस्टिंग दोष का रीजन पूछ रहा है क्या है। डिफेक्टिव स्टोरेज मतलब गलत जगह आप स्टोरेज करेंगे उसको तब होगा। अनइवन श्रिंकेज असमान रूप से वो सिकुड़ेगी तब होगा। इम्प्रॉपर सीजनिंग गलत सीजनिंग की वजह से होगा। या इरेगुलरिटी इन ग्रोथ ऑफ ब्रांचेज यानी शाखाएं ज़्यादा इधर उधर बढ़ जाएंगी तब होगा।
तो देखिए ट्विस्टिंग होता है आपका अनइवन श्रिंकेज की वजह से। मान लीजिए आपने लकड़ी काटी, उसके आपने पल्ले या कुछ बना दिए, ठीक है, उसको जो फ्लैट बनाते हैं ना उसमें, और उसमें मान लीजिए थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, तो जब वो सूखेगी तो क्या होगी, अगर वो अनइवन तरीके से सूखती है तो क्या होगी, इस तरह से ऐसे मान लीजिए सीधी लकड़ी और पता चला बाद में आपको थोड़ा सा मुड़ गई ऐसे, तो उसे हम लोग कहते हैं अनइवन श्रिंकेज, एंड उसी की वजह से आपका ट्विस्टिंग डिफेक्ट होता है। लकड़ी में क्या क्या डिफेक्ट कैसे दिखेंगे एक बार देख लीजिए। ये होता है बो इफेक्ट होता है, मतलब ऐसे लकड़ी जो है धनुष के आकार में इस तरह से हो गई। अगला आपको यहाँ पे दिख रहा है क्रूक, इसे बोलते हैं क्रूक इफेक्ट, ठीक है। सी आपको दिख रहा है ना किंक। डी दिख रहा है कप के शेप में, ऐसे मतलब ऐसे मुड़ जाती कप के शेप में, इसे हम लोग कपिंग कहते हैं या कप, ये डिफेक्ट है। और ये है आपका ट्विस्टिंग, देखिए कैसे ट्विस्ट हो गई, इधर वाला पोर्शन उठ गया, ये पोर्शन उठ गया, तो लकड़ी क्या हो गई, जो फ्लैट थी अभी वो क्या हो गई, टेढ़ी हो गई, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं अनइवन श्रिंकेज या ट्विस्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट द यूज ऑफ मोर्टिस चीजल। मोर्टिस चीजल या मोर्टाइज चीजल कहते हैं, छेनी का उपयोग क्या है। तो ये कारपेंटर जो है कारपेंट्री शॉप या कारपेंटर लोगों में प्रयोग किया जाने वाला चीजल है आपका। तो मोर्टिस चीजल का प्रयोग होता है आपका यहाँ पे रेक्टेंगुलर होल बनाना। जो लकड़ी वगैरह होती है उसमें क्या बनाना, रेक्टेंगुलर होल बनाना। मान लीजिए इस तरह से कोई लकड़ी है, इसमें आपको यहाँ कोई जॉइंट जब बनाना होता है जिसमें आपको होल बनाना पड़ता है, ठीक है, मेल फीमेल 2 पार्ट होते हैं, फिर आप जोड़ बनाते हैं, तो ये रेक्टेंगुलर होल कहीं बनाना होता है, तो उसके लिए हम लोग मोर्टिस या मोर्टाइज चीजल का प्रयोग करते हैं। कुछ इस तरह की देखने में होती है, आपने देखा होगा कहीं भी अगर आप लकड़ी का काम देखेंगे तो एक ऐसी चीजल है ज़रूर वहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। दरवाजे खिड़कियाँ जो भी बनाने हैं तो इनका प्रयोग उसमें होता ही है, जहाँ पे भी रेक्टेंगुलर इस तरह का होल बनाना है लकड़ी में। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज्ड फॉर शार्प बेंड्स इन सीट मेटल। यानी सीट मेटल में तेज मोड़ो हैं, तो शार्प बेंड मतलब होता है शार्प, जस्ट तुरंत वहीं से मुड़ना हो, तो किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग करते हैं। स्टेक आपका एक तरह का क्या होता है, सीट मेटल में जैसे एनविल होती है ना बाकी वर्कशॉप में, वैसे ही सीट मेटल में काम करने के लिए स्टेक्स यूज किए जाते हैं। अलग अलग शेप अलग अलग डिजाइन के होते हैं, उनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो यहाँ पे शार्प बेंड अगर देना है तो क्या यूज़ करेंगे, स्क्वायर स्टेक, हैचेट स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक या बेबल एज स्क्वायर स्टेक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है हैचेट स्टेक, ठीक है। जो हैचेट स्टेक है ये आपका कुछ इस तरह होता है, देखिए हम यहाँ सारे स्टेक आपको दिखा देते हैं। ये आपका हाफ मून स्टेक है, ठीक है, कुछ राउंड शेप में ऐसी चीज़ें बनानी है तो इस पर यूज़ करते हैं। इसको हम लोग बीक हॉर्न बोलते हैं। ये आपका हैचेट, इस पर मान लीजिए आपने ये ऐसे नुकीला यहाँ बना हुआ है, इस पर आपने कोई सीट मेटल ले आए, ठीक है, इस तरह से उसको रखा आपने और यहाँ से आपने एकदम से उसे मोड़ दिया, ठीक है, तो क्या बन जाता है आपका एकदम से शार्प एज यहाँ से बन जाता है। इसे हम फैनल स्टेक बोलते हैं, जहाँ पे आपको जो कीप वगैरह होती है ना, फैनल मतलब आपने देखा ना जिससे हम लोग ऑयल वगैरह पुट करते हैं, उस टाइप का शेप बनाना हो सीट मेटल में तो इससे बनाते हैं। हॉर्स हेड स्टेक है, कन्वेक्स स्टेक है, स्क्वायर स्टेक है, इस तरह के बहुत सारे स्टेक होते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच टाइप ऑफ कोल्ड चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर्स। किस प्रकार की कोल्ड चीजल जो है उसका उपयोग किनारों पर जो है पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। ये यहाँ ये है, मान लीजिए इस तरह का कोई आपका एक पीस है, ठीक है, ऐसा बना लेते हैं इसको, और यहाँ ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे आपको मान लीजिए कोई चीज़ ऐसा आपको इसको एकदम क्या करना है, अभी वर्गाकार करना है एकदम 90 डिग्री पे, एंड यहाँ पे कुछ इस तरह उठा हुआ है। तो इस मटेरियल को हटाने के लिए आप लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे डायमंड पॉइंट चीजल का, ठीक है। कॉर्नर पे ऐसा कोई मटेरियल हटाना होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, डायमंड पॉइंट चीजल का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कितने तरह की छेनी होती है यहाँ आप देख लीजिए एक बार। ये है कोल्ड चीजल, नॉर्मल फ्लैट, ठीक है, इसे हम लोग केप चीजल बोलते हैं। ये हाफ राउंड चीजल होती है, इसे डायमंड पॉइंट चीजल कहते हैं। ये आपका है राउंड नोज चीजल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ कैलिपर यूज टू ड्रा पैरेलल लाइंस अलोंग द आउटर एज ऑफ द मटेरियल। किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है। इनसाइड कैलिपर का, जेनी कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। इनसाइड कैलिपर अंदर का डायमीटर, आउटसाइड बाहर का डायमीटर, ठीक है, एंड स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर इन दोनों का एक टाइप हो सकता है जिसमें स्प्रिंग जॉइंट हो, एक होता है फर्म जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका जेनी कैलिपर। जो जेनी कैलिपर होता है जिसे ऑड लेग कैलिपर भी बोलते हैं, इसी पे आप क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइंस जो है इसकी सहायता से आप खींच सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रिल बिट।
इस ड्रिल बिट का आपको नाम बताना है। देखिए देख के तो आपको लग रहा है कि ड्रिल बिट है एंड ट्विस्ट ड्रिल है यहाँ पे, ठीक है, बट इसका जो सैंक होता है ऊपर का पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सैंक कहते हैं। ये सैंक आपको स्ट्रेट ना दिख के कैसा दिख रहा है, टेपर दिख रहा है, ठीक है। टेपर मतलब क्या होता है कि एक तरफ डायमीटर ज़्यादा है, ऊपर वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं टेपर सैंक। तो देखिए टेपर सैंक कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पे टेपर सैंक बिट है आपका ये, ठीक है। क्या है, टेपर सैंक बिट है। अगर ये आपका क्या होता, सीधा सीधा होता तो फ्लैट ड्रिल बिट हो जाता, जिसे स्ट्रेट सैंक बोलते हैं, सॉरी स्ट्रेट सैंक बोलते हैं। फ्लैट ड्रिल बिट में वो फ्लैट ऐसे चपटे टाइप का रहता आपका। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द स्टेक यूज्ड फॉर जनरल पर्पज इन सीट मेटल वर्क। एक सीट मेटल वर्क में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक जो है उपयोग करते हैं, स्क्वायर स्टेक, हैचेट स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक या बेवल एज स्क्वायर स्टेक। तो एक स्क्वायर स्टेक ऐसा है कि ये सीट मेटल के जनरल पर्पज मतलब हर सीट मेटल पे काम करने वाले के पास आपको ये वाला स्टेक जरूर मिल जाएगा, क्योंकि सारे जनरल जो छोटे मोटे काम होते हैं वो आपके इस स्टेक की सहायता से आसानी से हो जाते हैं किसी भी सीट पे। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, व्हाट द नंबर 1.25 इंडिकेट्स इन आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड M12 इंटू 1.25। आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड में M12 इंटू 1.25 लिखा है, तो इसमें 1.25 क्या इंगित करता है। तो ये 1.25 क्या है आपका, इसे हम लोग कहते हैं थ्रेड की पिच। थ्रेड की पिच, थ्रेड के सारे पार्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। पिच क्या होती है, ये आपका क्रेस्ट टू क्रेस्ट या रूट टू रूट के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं पिच, ठीक है। इसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं थ्रेड का एंगल। अगर कोई और चीज़ पूछा जाता है कभी तो आप जाने रहिए। ये होता है आपका क्रेस्ट, ये होता है आपका रूट, यहाँ देखिए लिखा भी है रूट, एंड ये उभरा हुआ हिस्सा क्या होगा, क्रेस्ट होगा। इसे हम लोग बोलते हैं माइनर डाया, इसको हम लोग बोलते हैं पिच डाया, जिसे हम लोग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर की सहायता से मेज़र करते हैं, PCD या इफेक्टिव डाया जिसे कहते हैं, ठीक है। और ये होता है आपका मेजर डाया। ये तीन तरह के डाया होते हैं, मेजर डाया, माइनर डाया एंड पिच डाया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपका जो यहाँ पे माइनर डाया है, ठीक है, क्या है, माइनर डाया है ये वाला पोर्शन, एंड ये जो मेजर डाया है इसके बीच की दूरी को हम लोग थ्रेड की डेप्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेड की डेप्थ, यानी थ्रेड की गहराई कितनी है। तो ये सारे आपके थ्रेड के पार्ट होते हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिफेक्ट विल ऑकर इन टिम्बर ड्यू टू इरेगुलरिटी इन ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेज। यानी एक लकड़ी में अगर अनियमित रूप से शाखाएं उग जाएं तो उसके कारण कौन सा दोष होगा। तो मान लीजिए ऐसा आपके पास एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ तक स्ट्रेट है ये, अब यहाँ पे ब्रांचेज आ गई, आप ऊपर गए यहाँ पे ब्रांचेज आ गई, फिर ऊपर आप गए यहाँ पे ब्रांचेज आ गई। तो जहाँ भी ब्रांच आती है वहाँ क्या होता है, जब आप इसको बाद में काटेंगे, काट के अलग करेंगे तो यहाँ पे आपको गांठ बनी हुई दिख जाएगी इसके तने में। तो उसी को हम लोग बोलते हैं नॉट या गांठ। अगर अनइवन रूप से शाखाएँ ज़्यादा उग रही हैं तो आपको पेड़ में गांठ का जो दोष है वो दिखेगा, मतलब वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा और उसे आप ज़्यादा उस पर सही काम आप नहीं कर पाएंगे। कुछ इस तरह से गांठें आपको फिर दिख जाती हैं अगर आप उनको काट देते हैं वहाँ से एंड बाद में देखते हैं अंदर, इस तरह का आपको दोष दिख जाता है लकड़ी में। अगला क्वेश्चन है, व्हिच फाइल इज यूज फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टीथ ऑफ अ टेनन सा। एक टेनन आरी है, उसके कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाएगा। स्क्वायर फाइल यानी वर्गाकार रेती का, राउंड फाइल यानी वृत्ताकार रेती, ट्रायंगुलर फाइल या हाफ राउंड फाइल। तो देखिए आपका टेनन सा आप सबने देखी होगी, टेनन सा आपकी आरी, ठीक है, इस तरह से है। अब इसके दांते आप देखिए किस शेप में है, इसमें क्या स्क्वायर थ्रेड, हाफ राउंड थ्रेड, ये सब आप इससे फाइलिंग कर पाएंगे नहीं। जो ट्रायंगुलर फाइल होगी वो कहीं ना कहीं इसमें सेट बैठेगी, उससे आप इसकी फाइलिंग कर सकते हैं। तो राइट आंसर होता है आपका त्रिभुजाकार फाइल या ट्रायंगुलर फाइल। अगला क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑफ द फाइल। ये फाइल है आपकी, रेती है, इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है। एज, हील, टैंग या शोल्डर। तो ये है आपका हील। अब यहाँ पे सारे पार्ट्स देख लेते हैं फाइल के। इसे हम लोग कहते हैं एज, ठीक है, कहीं कहीं एज सिंगल कट रहता है, कहीं में आपको डबल कट भी मिलेगा। ये होती है आपकी टिप, इसे कहते हैं हम लोग फेस। ये है आपका हील, इसे कहते हैं शोल्डर। ये टैंग जो कि हैंडल के अंदर होता है, एंड ये आपका हैंडल, ठीक है। ये आपके फाइल के टीथ। तो इतनी पार्ट्स होते हैं फाइल में, जिसमें से ये पोर्शन क्या हो गया आपका, हील हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का आपको नाम बताना है, क्या है, पीछे डिस्कस हो चुका है। पैरेलल लाइन आप खींच रहे हैं, यानी क्या है ये, जेनी कैलिपर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
व्हाट द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स ऑफ द चीजल। ये चीजल से कोई काम हो रहा है, यहाँ पे जो एंगल एक्स वाला मार्क है इसका आपको नाम बताना है। देखिए अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, 3 एंगल्स हैं जिसमें से तीनों एंगल के नाम देख लेते हैं। जो ये अल्फ़ा वाला एंगल इसे हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस एंगल, इस बीटा एंगल को हम लोग बोलते हैं पॉइंट एंगल, इसके जो पॉइंट का एंगल ना वो ये बता रहा है तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। एंड गामा को हम लोग बोलते हैं रेक एंगल। क्या बोलते हैं? रेक एंगल, ठीक है। और ये पूरा जो एंगल ना यहाँ से इस डेटम लाइन से आप यहाँ तक कहिए, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन एंगल या झुकाव का कोण। यानी ये हो गया इंक्लिनेशन एंगल, ये अल्फ़ा हो गया क्लियरेंस एंगल, गामा हो गया आपका रेक एंगल और ये बीटा आपका हो गया पॉइंट एंगल। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, पॉइंट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द यूज ऑफ फर्मर चीजल। एक फर्मर छेनी का उपयोग क्या है? पेयरिंग एंड फिनिशिंग जॉइंट्स यानी छीलने और जोड़ने के कामों में, जनरल चीजलिंग वर्क सामान्य छेदीकरण के कार्य में, मेकिंग रेक्टेंगुलर होल्स इन वुड लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए, या लाइट चिजलिंग एंड टू क्लीन शार्प कॉर्नर लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई के लिए। तो ये फर्मर चीजल एक कॉमन सी चीजल है, सामान्य छेनीकरण की जितनी प्रक्रिया है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। एंड हर कारपेंटर के पास जो है, ठीक है, या जो बढ़ईगिरी आप जिसे कहते हैं उनके पास ये चीजल, ये छेनी आपने जरूर देखी होगी। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हाफ लैप जॉइंट इज यूज्ड इफ वन पार्ट ऑफ अ जॉब मीट्स अनदर पार्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड्स। यानी किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से ही मिलता हो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, एंड लैप इनपुट, क्रॉस लैप जॉइंट, मिडिल लैप जॉइंट या कॉर्नर हाफ लैप जॉइंट। तो राइट आंसर यहाँ पे मिडिल लैप जॉइंट। कुछ इस तरह के आपको यहाँ फिगर्स दिखा देते हैं अलग अलग के, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका मिडिल लैप जॉइंट, ठीक है। इसे कहते हैं क्रॉस लैप जॉइंट जब यहाँ दोनों तरफ ये पार होके जुड़ रहा है। इसे कहते हैं माइटर जॉइंट, ये डवटेल जॉइंट, एंड लैप जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे डैडो जॉइंट, रैबिट जॉइंट, बट जॉइंट, हाफ डवटेल, ठीक है। कई तरह के आपको यहाँ पे जॉइंट दिख जाएंगे। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? मिडिल लैप जॉइंट की, ठीक है। ये सिरा आपका यहाँ मिल रहा है, बाकी इस साइड कोई और सिरा नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, which type of notch is used for making a metal tray with 90 degree bend and an inside flange। यानी 90 डिग्री के मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ अगर आपको एक मेटल ट्रे बनाना है तो आप किस प्रकार के नॉच का उपयोग करेंगे। जहाँ भी ऐसा 90 डिग्री बेंड वाला पोर्शन आएगा वहाँ आप समझ जाइए आपका कौन सा नॉच यूज होगा? वी नॉच, ठीक है। कौन सा नॉच यूज होगा? इस तरह का वी नॉच यूज होगा। जब आप देखेंगे कैसे आप इस तरह से आपने काटा, फिर यहाँ पे आपने वी नॉच काटा, इसके बाद आप इसको फोल्ड किया ऊपर आपने, एंड फिर यहाँ से आपने फोल्ड कर दिया। ये देखिए 90 डिग्री पे इस तरह से आप इसको बना सकते हैं कोई ट्रे, ठीक है। तो आपको कौन सा नॉच काटना होगा? वी नॉच। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ हेम फोल्डिंग इन सीट मेटल वर्क। एक सीट मेटल कार में जो हेम फोल्डिंग है उसका काम क्या है? हेम फोल्डिंग हम सीट मेटल के किनारे पे बनाते हैं, तो इसका पर्पज क्या है? हेल्प्स फॉर फॉर्मिंग अ स्क्वायर बॉक्स यानी वर्गाकार डिब्बों को बनाने में सहायक होता है, बिल्कुल नहीं। हेल्प्स फॉर बेंडिंग सीट मेटल इजली, सीट मेटल को मोड़ने में सहायक। अगला है प्रिवेंट बर्स फॉर्मिंग आफ्टर कटिंग, काटने के बाद खुरदुरे किनारे बनने से रोकना, तो ये तो होगा नहीं। अगला है प्रिवेंट्स द सीट फ्रॉम डैमेज, तो यहाँ पे राइट आंसर यही आपका प्रिवेंट्स द सीट फ्रॉम डैमेज यानी सीट को क्षति से बचाता है। कैसे? तो देखिए इस तरह से कुछ करते हैं हेम फोल्डिंग, यहाँ पे इसे बोलते हैं फ्लैट हेम, या आपका ओपन हेम है। डबल हेम जॉइंट भी होते हैं इस तरह से इसमें, और ये करके हम सीट मेटल को जोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से इसको क्या कर देते हैं? फोल्ड कर देते हैं। एक एग्जांपल के लिए आपको बताएं, आपने घरों पे जो आपके यहाँ स्टील के ग्लास या जो होती है ना थाली जिसमें आप खाना खाते हैं, ठीक है, प्लेट्स होती हैं, उसमें आपने देखा होगा कईयों में कि किनारे इस तरह से जो है मोड़ दिया गया। स्टील की जो थालियाँ हैं या बर्तन उनको ऐसे मोड़ दिया गया, ठीक है। उसी को हम लोग एक्चुअल में हेम बोलते हैं। तो इसे डैमेज होने से बचाने के लिए ऐसा किया जाता, नहीं तो यहाँ पे किनारा क्या हो सकता है, अगर ऐसे रहेगा डैमेज भी हो सकता है प्लस आपको भी उससे चोट लग सकती है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच डिफेक्ट इन द टिम्बर इज कॉज टू रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? ट्विस्टिंग यानी घूम जाने से, कपिंग, क्रैकिंग या इरेगुलरिटी। तो देखिए लकड़ी में जब अनियमितता होगी, इरेगुलरिटी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है लकड़ी जो होगी हमेशा कमज़ोर होगी, क्योंकि सभी जगहों पे रेगुलर उसके रेसे नहीं होंगे, रेगुलर स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो वो लकड़ी आपकी क्या होगी? उसकी स्ट्रेंथ हमेशा हमेशा
कम रहेगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द हैमर। इस हैमर का आपको नाम बताना है। इस तरह यहाँ आपको दिख रहा होगा ना 2 पोर्शन, तो समझ गए होंगे आप कौन सा हैमर है। इसे हम लोग कहते हैं क्लॉ हैमर। इसका काम होता है कील को ठोकना, और कील को आप इसमें फंसा के, कोई कील टेढ़ी हो गई या कुछ हो गई तो आप कील को इसमें से निकाल भी सकते हैं। इस तरह से आपको देखने में दिख जाता है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन विच डिफेक्ट इन टिम्बर इज कॉज ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग, यानी गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो गलत सीजनिंग के कारण आपका जो दोष होता है उसे हम लोग कहते हैं कपिंग। ठीक है, हमने पीछे आपको दिखाया था कुछ इस तरह से लकड़ी है, ठीक है, एंड वो क्या होती बीच में इस तरह से उठ जाती है। ठीक है, दोनों किनारों से क्या होती उठ के ऐसे कप टाइप का शेप बन जाता है लकड़ी में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कपिंग डिफेक्ट कहते हैं। शुरुआत के क्वेश्चन में हमने आपको बताया भी था। इस तरह से फिगर फिर से हमने दे दिया, क्या है, इसे हम लोग कहते हैं कपिंग डिफेक्ट। ठीक है, क्या है, कपिंग डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट द नेम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड मार्क्ड एज एक्स इन द गैल्वनाइज्ड शीट पाइप जॉइंट। ये आपका एक गैल्वनाइज्ड शीट पाइप जॉइंट है। यहाँ पे आप थ्रेड देख रहे हैं ना, दोनों में ये इंटरनल एंड इसमें एक्सटर्नल थ्रेड्स आपको दिख रही हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसमें एक्स वाला पोर्शन क्या है, ऊपर वाले को यहाँ पूछ रहा है ये क्या है ये, तो इसे हम लोग कहते हैं पैरेलल फीमेल थ्रेड। ये होती पैरेलल फीमेल थ्रेड, ये होती नीचे वाली आपकी होती टेपर्ड मेल थ्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पैरेलल फीमेल थ्रेड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये है आपकी पैरेलल फीमेल थ्रेड एंड नीचे का आपका क्या है, टेपर्ड मेल थ्रेड। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हिच टाइप ऑफ नॉच इज यूज फॉर बेंडिंग द एज ऑफ द सीट। सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नॉच का प्रयोग करेंगे। तो सिर्फ अगर हमें सिरों को मोड़ना है तो हम लोग यूज़ करेंगे स्ट्रेट नॉच, बट अगर मोड़ के आपको 90 डिग्री पे बॉक्स या कुछ और बनाना तो क्या यूज़ कर रहे थे हम लोग, वी नॉच का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रेट नॉच। अगला क्वेश्चन है व्हाट द पर्पज ऑफ क्रॉस कट कोल्ड चीजल। क्रॉस कट कोल्ड चीजल का उद्देश्य क्या है। तो क्रॉस कट कोल्ड चीजल का उद्देश्य होता है आपका कटिंग कीवेज। ठीक है, जो क्रॉस कट चीजल्स होती हैं बेसिकली उनसे हम लोग कीवे हो गया उन सबको काटते हैं। ठीक है, ग्रूप्स हो गए, स्लॉट्स हो गए, उसको काटने के लिए क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। एंड हाफ राउंड चीजल से जनरली हम लोग जो कर्व्ड ग्रूव होते हैं ना, ऑयल के ग्रूप्स होते हैं, उसे काटने में प्रयोग करते हैं। तो क्या हो गया इसका क्रॉस कट का, कीवे, ग्रूव और स्लॉट्स काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ नॉच इज यूज टू मेक अ जॉब विद 90 डिग्री बेंड। फिर से आ गया देखिए 90 डिग्री बेंड, जहां भी आपको दिखे क्या आप बनाएंगे वहां पे वी नॉच। ठीक है, वी नॉच का प्रयोग करेंगे उसमें। प्रीवियस अभी 2 क्वेश्चन पहले आपने देखा ही। क्वेश्चन नंबर 28 है विच टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड सॉ इज यूज्ड फॉर इंटरनल कटिंग इन वुड। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है। कंपास सा, की होल सा, कॉपिंग सा या फ्रेट सा। तो राइट आंसर यहाँ पे की होल, मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सॉरी, व्हिच टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड्स आर यूज्ड फॉर इंटरनल कटिंग इन वुड। कोई ऐसे लकड़ी है इसमें आपको इंटरनल कटिंग करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है चौड़ी होगी, कोई मोटी आरी होगी तो वो तो जाएगी नहीं। तो की होल मतलब क्या होता है ना, जैसे दरवाजे में की जो चाबी लगती है ना ताले में, उसके छोटे से होल होते हैं, तो वैसी एक पतली आरी होती है जो एक होल में जा सके एंड उस पर आप काम कर सकें, इसी को हम लोग कहते हैं की होल सा या की होल आरी। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द स्टेक यूज्ड फॉर सीट मेटल वर्क। सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाली इस स्टेक का आपको नाम बताना है, क्या है, स्क्वायर स्टेक या वर्गाकार स्टेक है, हैचेट स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक या बेबल एज स्क्वायर स्टेक। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लो हॉर्न स्टेक। ठीक है, राइट आंसर आपका ब्लो हॉर्न स्टेक। जनरली कोई कोनिकल आपको सीट मेटल को क्या करना है, ऐसे कोन में फोल्ड करना है, मोड़ना है, या आपको कीप जो बनाते हैं ना, जो आपका होता है ये इसका ये वाला पोर्शन, वो सब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ टूल। औजार का आपको नाम बताना है, क्या है, तो ये है आपका टैक हैमर। क्या हैमर है, टैक हैमर है। जनरली लकड़ी के जो कैबिनेट वगैरह बनाते हैं उसमें इस हैमर का बहुत प्रयोग किया जाता है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मेटल्स आफ्टर चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने है तो किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो चेन ड्रिलिंग होती है उसके बाद हम जो छेनी यूज़ करते हैं उसे कहते हैं वेब चीजल। क्या है, वेब चीजल। इस तरह से देख लीजिए, ये आपने चेन ड्रिलिंग कर ली, अब यहाँ से आपको जो बची हुई है धातु इनको अगर हटाना है तो इस तरह की चीजल का आप प्रयोग करेंगे, इससे आप काटेंगे, ये चीज़ें फिर कट कट के नीचे
गिर जाया करेंगी। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं वेब चीजल। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग आर सीमिंग टेपर्ड कोन शेप्ड आर्टिकल। किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है। अभी बात हो रही थी ना शंकु, शंकु आप सबने देखा होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से है, या आप शंकु का ये आधार हो जाता है, इस तरह का शेप होता है ना शंकु का। तो ऐसा अगर आपको कोई सीट मेटल बनाना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, तो पीछे ही हम अभी बात कर रहे थे 2 क्वेश्चन पहले, कौन सा स्टेक होगा आपका, ब्लो हॉर्न स्टेक, ऑप्शन नंबर सी। कुछ इस तरह से दिखेगा, इस पे आप शंकु के रूप में उसे मोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच कॉजेज नॉट डिफेक्ट इन टिम्बर्स। पीछे ही बात हो चुकी, नॉट डिफेक्ट कब होगा आपका, जब अनइवन ग्रोथ हो जाएगी किसकी, ब्रांचेज की, शाखाओं की किसी पेड़ में, तो आपका वहाँ पे नॉट यानी गांठ वाला डिफेक्ट जो है लकड़ी में दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 33 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपकी क्लास 2 कंप्लीट होती है। एंड अब आपकी बारी आती है बोनस क्वेश्चन का आंसर करने की। क्वेश्चन है विच इज़ द फिजिकल हजार्ड। इसमें से भौतिक खतरा यानी भौतिक हानि क्या है, स्मोकिंग, वाइब्रेशन, कोरोजिव यानी क्षरण, या रेडियो एक्टिव। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन हिट करके जाइएगा। यहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ जॉब की, अप्रेंटिसशिप की अपडेट, उनके फॉर्म भरने के वीडियोज़ भी मिलते रहते हैं। एंड पढ़ाई की सभी तरह की वीडियोज़ तो हमेशा आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा एंड पढ़ाई जारी रखिएगा।